बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। बगावत का ये मुकदमा तहरीक इंसाफ के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि तबसरे तो ये हो रहे हैं कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें पकड़ बहुत सख्त हो सकती है। देखें, मैं इसको शायद थोड़ा सा डिफरेंटली देखता हूं क्योंकि अभी एक धमकिया में इस पोस्ट का कहा गया है कि उसके जवाब में ये मुकदमा शुरू हुआ है। बगावत पर उकसाने का ये मुकदमा है। इसकी आगाज़ के एपिसोड में क्या हुआ, कब इसकी टाइमलाइन से आपको क्या पता चलता है, वो चीज़ें ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। और फिर इमरान खान का इस मुकदमे के दर्ज होने के और इब्तदाई तफ्तीश की अटेम्प्ट होने के बाद इमरान खान का पहला पैगाम आया जी। इस सब को जब आप मिलाकर देखते हैं तो फिर आपके सामने जरा सूरत हाल वाज़ेह होती है। पहले मैं आपको खबर बता देता हूँ। खबर क्या रिपोर्ट हुई है। धमकिया में इस पोस्ट, इमरान खान के खिलाफ हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज। तफसील पर आ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकिया में इस पोस्ट शेयर होने के मामले पर बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ज़राए ने बताया कि मुकदमा नंबर 1138/24 मौरख़ा 13 सितंबर 2024 को दर्ज किया गया। ज़राए का कहना है कि FIA साइबर क्राइम की 4 रुकनी तफ्तीशी टीम हफ्ते की सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडयाला जेल जाएगी और तफ्तीशी टीम बानी PTI से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्वस साथियों से मुतल्लिक पूछ-गुछ करेगी। दूसरी जानिब सोशल मीडिया अकाउंट से धमकिया में इस पोस्ट शेयर होने के मामले पर बानी PTI ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कि बानी PTI ने जवाब दिया कि वुकला की मौजूदगी में तफ्तीश में शामिल होऊंगा। FIA टीम बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स की पोस्ट की तहकीकात के लिए खसूसी तौर पर अडयाला जेल पहुंची थी और 4 रुकनी टीम अडयाला जेल में 1.25 घंटे से ज़ायद मौजूद रही। इनकार के बाद वापस रवाना हो गई। तहकीकाती टीम असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज खान की सरबराही में अडयाला जेल पहुंची थी। तफ्तीशी टीम में FIA साइबर क्राइम के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल हैं। ये वो खबर है जो रिपोर्ट हुई है इस मुकदमे के हवाले से। जी। इस मुकदमे का दर्ज करने का फैसला हो गया है। मुनीब फारूक ने अपने एक ट्वीट के जरिए ये बताया था कि ये मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। सरकार से पहले उन्होंने बताया। उन्होंने शाम 6:29 पर खबर बानी PTI इमरान खान के X अकाउंट से की गई इस ट्वीट पर FIA ने कार्रवाई का फैसला किया है। बानी PTI के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसके नीचे उन्होंने वो ट्वीट मेंशन की हुई है जो कि 13 सितंबर 12:13 पर सही दोपहर जो है वो ये ट्वीट किया गया था। शाम के वक्त 6:30 बजे तकरीबन जो है वो मुनीब फारूक, तलत हुसैन और इन लोगों ने ये बताया कि ये मुकदमा दर्ज होने कुछ जर्नलिस्ट ने सुजेस्ट भी किया कि ऐसी ट्वीट पर होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये हुआ है और फिर उसके बाद मुकदमा आ गया। अब इससे पहले कि इमरान खान का पहला मैसेज क्या है, जी, मैं चंद सवालात आपके सामने और कुछ थोड़े से सिचुएशनर समझे वो आपके सामने रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जी, इमरान खान के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट ना हुआ होता और बगावत का ये मुकदमा दर्ज ना हुआ होता तो क्या इमरान खान जेल से बाहर आ जाते? नहीं। अभी तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। नहीं। क्या इमरान खान और उनकी जमात पे जो सख्ती है वो ख़त्म हो जाती? पॉसिबल नहीं है। क्या इमरान खान की पार्टी जो क्लेम कर रही है कि ये फॉर्म 45 है हमारे पास, हम इलेक्शन जीते हैं, वो मान ले। उनको उनके नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी कर देता, ट्रिब्यूनल्स चलने लग जाते, तारिक महमूद जहांगीरी का ट्रिब्यूनल जो है वो फॉर्म 45 मांगता हुआ नजर आ रहा होता, चीज़ें डगर पर चल रही होती? जवाब है नहीं। 8 सितंबर के जलसे के ऊपर जो सारा उसके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही थी वो ना होती, वो चल रही होती। अगर इसका इम्पैक्ट ये है कि वही सिचुएशन है, इमरान खान जेल में थे, अभी भी जेल में हैं, इमरान खान के ऊपर को 200 मुकदमे, बगावत का भी पहला मुकदमा नहीं। देखिए, कुछ मुकदमात होते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, कुछ मुकदमात होते हैं
जो सज़ा देने के लिए होते हैं, और फिर कुछ मुकदमात होते हैं जो जेल में रखने के लिए होते हैं, घसीटने के लिए, रखने के लिए और बाहर आने से रोकने के लिए होते हैं जी। तो ये उन मुकदमात में से एक है। ये ना होता कोई और होता, फला मुकदमे का कुछ और निकल आता। ये सारे सिलसिला तो चल रहा है। मैजिक FIR काट दी जाती है ना पहले, तो वो और फिर FIRs भी कैसी कैसी हैं। देखिए, इस लड़ाई ने अगर सॉल्व होना है तो फिर ये मुकदमात वो 200 हैं, वो 300 हैं। शायद इमरान खान, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई कुड बी रॉन्ग, इमरान खान PTI वो ये शायद अब समझते होंगे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम ये नहीं करेंगे या हम टेक ऑन नहीं करेंगे, इफ़ वी डू नॉट पुट अप अ फाइट, तो भी हमारा सूरत हाल यही रहनी है जो अभी है। जो हालात हैं उसमें चेंज। वो एक लतीफ़ा है या कहावत है या एक हिकायत है या एक वाक़या है, सच्चा है झूठा ही है, लेकिन वो समझाने के लिए पहले भी मिसाल दी जाती, पहले भी एक मरतबा मिसाल के तौर पे बता चुका हूँ कि एक बादशाह था, बादशाह का एक वज़ीर था। वज़ीर से एक दिन बादशाह की शान में गुस्ताखी हो गई। वज़ीर का और कोई प्रॉब्लम नहीं था। बादशाह ने कहा कि जनाब आपने गुस्ताखी किया, दरबार लगाया, चीफ जस्टिस भी आ गया, दरबारी भी आ गए, दीगर वज़रा भी आ गए, सिपा सलार, और ये सारा सिलसिला जो है वहाँ पर मौजूद था। उस वज़ीर से का मुकदमा सुना गया। बादशाह ने कहा कि आपने गुस्ताखी की है तो इसको इस वज़ीर को मेरे भूखे कुत्तों के सामने डाल दो, इसको नोच के भमोड़ के खा जाए, मार। सही। तो वज़ीर था थोड़ा सा अक्लमंद। वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने इतने साल आपकी खिदमत की है तो मैं जो है चाहता हूँ कि मैं आपके इन कुत्तों की भी खिदमत करूँ जिनके सामने आप मुझे डाल, सर्टेन टाइम दे दे। तो बादशाह, जाहिर है कि फिर वो शौक अपने होते हैं बादशाहों के। बादशाह ने कहा ठीक है, चलो थोड़ा सा मेला लंबा चलेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जनाब, कुत्तों की भी खिदमत कर ले। उसने 1 महीने का टाइम ले लिया। 1 महीने उसने कुत्तों को नहलाया धुलाया, गोश्त के टुकड़े जनाब उनको वॉक कराता, घुमाता फिराता। कुत्ते मानूस हो गए। 1 महीने का वक्त गुजर गया। 1 महीने के बाद दोबारा दरबार लगा तो अब अवाम इकट्ठी हो गई विटनेस जनाब करने के लिए कि इतना बड़ा तारीखी इवेंट होने जा रहा है। भूखे खूंखार कुत्ते जनाब भगोड़ के खाएंगे वज़ीर को। तो वज़ीर को जनाब उन कुत्तों के पिंजरे में डाला गया। वो तो मानूस हुए हुए थे। उन्होंने उसके पैर चाटने शुरू कर दिए, उन्होंने उसके साथ जनाब अपना जिस्म रगड़ना शुरू कर दिया, खेलना शुरू कर दिया वज़ीर के साथ। वज़ीर ने जनाब बड़े स्टाइल से उसने दरवाज़ा खोला, उस पिंजरे का बाहर निकला। बाहर निकल के बादशाह को कहता है कि मैंने आपकी इतने साल खिदमत की, आपने कहा कि इसको उठा के डाल दो कुत्तों के सामने, मरवाने का बेसिकली कह दिया। तो मैंने इनकी 30 दिन खिदमत की। देखिए मेरे साथ कैसे मेरे पाँव चाट रहे हैं, प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बादशाह ने कहा नो प्रॉब्लम। बादशाह ने कहा कि चूज अनदर के मेरे जो भूखे खूंखार शेरों का पिंजरा है वो लाओ, उसमें डाल दो। तो जब रियासत फैसला कर लेती है, दी लेसन ऑफ द स्टोरी, कि आपको सजा देनी है तो कुत्तों से देनी है, शेरों से देनी है, बेसिकली वो झगड़ा नहीं खत्म होगा ना जब तक उस वक्त तक इसका वे आउट नहीं है। तो सूरत हाल शायद PTI की ये है कि उनको ये पता है कि अगर ये खत्म होने हैं तो ऑन ब्लॉक जिसे कहते हैं, ऑन ब्लॉक ही या ऑन ब्लॉक ही खत्म हो जाने, इकट्ठे वेवर मिलना है, इम्यूनिटी मिलनी है, कोई एक ऐसा मदर ऑफ ऑल डील्स होनी है। लंदन से तैयार अभी तो सूरत हाल देखें, खत्म हो जाते हैं मिसाल तो पीछे है। अभी तो सूरत हाल ये है, देखें आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर तमाम व्यूअर्स इस बात से वाकिफ हैं। बिल्कुल आज से 4-6 महीने पहले ये बात करना शुरू की थी कि ये साल सिर्फ पाकिस्तान में इलेक्शन का साल नहीं है, दुनिया में बड़ी बड़ी हुकूमतें तब्दील होनी हैं और एक अमेरिका है, अमेरिका का भी इलेक्शन चेंज जो है होना है और 5 नवंबर के बाद वहाँ पर एक अपकमिंग प्रेसिडेंट जो है वो पता चल जाएगा, वो कमला हैरिस हों या वो डोनाल्ड ट्रंप हों। डोनाल्ड ट्रंप के इम्कानात ज़्यादा हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद या रजीम चेंज होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बाइडन तो नहीं है, बाइडन की टीम तो नहीं होगी, बाइडन की जो फील्डिंग है वो नहीं होगी, तो नई अमेरिकी हुकूमत के साथ बहुत सारे मामलात पर उनको कायल करना होगा कि ये जो चल रहा है ये सारा सिलसिला, इसकी ये वजूहात है उनका एक थोड़ा सा, क्योंकि सोचे ना अगर वो उनका वही मौक़िफ़ आ जाए जो वेनेजुएला के मुतल्लिक है, निकोलस मडूरो के हवाले से है, एडमंडो गोंजालेस के हवाले से है, वो यहाँ पर रेप्लिकेट हो जाए कपल्ड विद जो जिस तरह वहाँ पर उनके साथ है, उन
पाबंदियों के साथ। अभी रिसेंट में जो उनकी रेजोल्यूशन पास की है उन्होंने। हाँ, तो वो उन पाबंदियों के साथ नहीं, उनके तो पाबंदियां भी है ना, रेजोल्यूशन तो खाली चले करारदाद है ना, एक डिप्लोमेटिक प्रेशर है और सब कुछ है, लेकिन बट रिकॉर्ड इफ पर दैट इज फॉलोड बाय पाबंदियां, वेनेजुएला तो अफोर्ड कर सकता है ना भाई, वो तो मार सह सकता है, वो आज से तो नहीं सह रहा। हमने तो आईएमएफ से लेके हमारे तो ढेर सारे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो वो शायद सिचुएशन कंटिन्यू, तो जो इसका जो हल निकलना है, जो प्रेशर्स इस्तेमाल होने हैं, जो मारा मारी होनी है, अब बताया था नवंबर से पहले पहले बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। इससे बियॉन्ड इसको इसी तरीके से कंटिन्यू करना मुमकिन नज़र नहीं आता। तो वो अब आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें दोनों साइड्स बिल्कुल फाउल प्ले का तो कहना ही ख़त्म कर देना, छोड़ दें। फाउल प्ले तो बस फिर वो राना सनाउल्लाह के अल्फाज में वो कहता है कि ये तो जंग है, खेल तो है नहीं। तो जंग में ये तो नहीं देखा जाता कि क्या आईनी है, क्या गैर आईनी, क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी, क्या इखलाकी है, क्या गैर इखलाकी, क्या जमहूरी है, क्या गैर जमहूरी। जो हथियार उसके हाथ में आएगा वो हमारे पे इस्तेमाल करेगा, जो हथियार हमारे हाथ में आएगा हम उस पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है। अब हो गया है मुकदमा। मुकदमा होने के बाद, ये तफ्तीश वाला प्रोसेस होने के बाद, यानी कि आप देखें ना कि इम्पैक्ट, यानी कि आप कहें कि यार मुकदमा हो गया, गुरेज किया जाए, इसका नतीजा क्या निकल सकता है। हैरान कुन तौर पर ये मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूँ, दिन 12 बजे, सवा 12 बजे ट्वीट आया, शाम 6 साढ़े 6 बजे पता चला मुकदमा इसके ऊपर हो रहा है, हो जाएगा, हो गया है, रात 11:30 बजे हो गया, उसकी खबरें सारी आ गई, सब कुछ आ गया। नहीं, ये सारा कुछ प्रोसेस हो चुका था। उसके बाद जी वही ट्वीट जो बताया गया था कि ये ट्वीट है जिसकी वजह से हुआ, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन इमरान खान के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होती है, वो मेरे सामने है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का डयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू, वही जो बात थी वो जो पहले उसमें डाली गई थी, उसी का तर्जुमा जनाब। नंबर 1, इस वक्त मुल्क में याह्या खान पार्ट 2 है। याह्या खान ने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया। याह्या खान पार्ट 2 भी यही काम कर रहा है और मुल्क के इदारे तबाह कर रहा है। इस वक्त जो हो रहा है इससे पुलिस और मातहत अदलिया से लोगों का एतमाद उठ गया है। याह्या खान पार्ट 2 की टाउट निगरान हुकूमत ने मुझे जेल में डालने और सज़ा देने के इव्ज़ निगरान हुकूमत ने जज हुमायूं दिलावर को अरबों की ज़मीन के गैर कानूनी NOCs दिए। गुज़श्ता रोज़ भी जज ने 3 घंटे हिदायत लेकर बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। काजी फ़ाइज़ ईसा को तौसी इसलिए दी जा रही है कि वो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ की खिलाफ वर्जियों और इंतखाबी धांधलियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अब काजी फ़ाइज़ ईसा को तौसी देकर हमला आवर होने जा रहे हैं। जब माफिया और डाकू अदलिया पर हावी होंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूरे अदालती निज़ाम को यरगमाल बनवाने में पूरी सहूलतकारी की है। काजी फ़ाइज़ ईसा को मुद्दत मुलाजमत में तौसी दी गई तो ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा। स्ट्रीट मूवमेंट की बात है। मौलाना फजल रहमान का किसी भी ओहदे पर तौसी ना देने का बयान खुशाइंद है। सिंगापुर जैसे छोटे मुल्क जिसकी आबादी कराची से भी कम है, वहाँ अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी हुई, जबकि आबादी के लिहाज से 5वें बड़े मुल्क पाकिस्तान में $1 अरब से भी कम सरमायाकारी आई, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ की कम तरीन सरमायाकारी है। सरमायाकारी वहाँ आती है जहाँ कानून की बालादस्ती होती है, यहाँ जजेस को धमकियाँ मिल रही हैं, उनके रिश्तेदार अगवा हो रहे हैं, अदालती फ़ैसलों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में कौन यहाँ सरमायाकारी करेगा? IMF से तब आज़ाद होंगे जब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। 1 करोड़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क आबाद हैं जो हकीकत में पाकिस्तान को बचा सकते हैं। इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुबई और दूसरे ममालिक में सरमायाकारी पर मजबूर हैं क्योंकि उनका सरमाया महफूज नहीं है। यहाँ 1 करोड़ में से चंद लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन वो सरमायाकारी तब करेंगे जब मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रूल ऑफ लॉ से मशरूत है, जो याह्या खान पार्ट 2 और काजी फ़ाइज़ ईसा की जोड़ी ने तबाह करके रख दिया है। अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के पास ही था, वो एक लिहाज से उनका लिहाज रख कर मुकम्मल बात नहीं बोल रहा ताकि मुल्क का मजाक न बने। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस जब खुद को बचाने लग जाएगी तो लोगों को कौन बचाएगा? पुलिस वाले जो बातें कर रहे हैं अगर वो सच हैं तो खौफनाक हैं। अगर कोई कोशिश कर रहा है बातचीत की तो उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को तो अली अमीन के पाँव पड़ जाना चाहिए कि मुज़ाकरात से दहशतगर्दी का मसला हल कराओ। जितने मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान में हुए हैं कहीं और नहीं हुए, मगर अमन नहीं हुआ क्योंकि ये पॉलिसी ही नाकाबिल अमल और नाक़िस है। अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं ज़रूर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अफ़गानिस्तान से बातचीत की इजाज़त देता। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में परवेज़ खटक को अफ़गानिस्तान भेजा गया।
अशरफ गनी की हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ थी, इसके बावजूद मैं अफ़गानिस्तान गया और अशरफ गनी को भी पाकिस्तान बुलाया। अमन और इंसाफ नहीं होगा तो सरमायाकारी कैसे आएगी। अली अमीन गंडापुर ने हरगिज़ खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाने की बात नहीं की, ये झूठ और प्रोपेगेंडा है। तहरीक इंसाफ वाहिद वफाकी पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म कहने का कोई फ़ायदा नहीं, वो एक टाउट है जो हर चीज़ के लिए इस्टेब्लिशमेंट से एनओसी लेता है, क्या पता कल इस टाउट को भी गायब कर दें। सिकंदर सुल्तान गेंद फेंकता है, एक स्लिप में काजी फ़ाइज़ ईसा खड़ा है तो दूसरी स्लिप में आमिर फ़ारूक। ये सारा मैच फ़िक्स है जो लंदन में प्लान में फ़िक्स हुआ था, जिसके सब किरदार बेईमान हैं। इलेक्शन कमीशन के केसेस तो फ़ौरन समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं, जबकि 1.5 साल से तोशा खाना का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। 3 मरतबा जल्द समाअत की दरख्वास्त दे चुके हैं, मगर इसके बावजूद समाअत नहीं हुई क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बनाया हुआ है। तो ही इज़ नॉट कमिंग स्लो जी, तहरीक इंसाफ इज़ नॉट कमिंग स्लो। आप उनके बयानात और सारी चीज़ें देख लें, जिसका मतलब ये है कि देखें मैसेज गुंजाइश ख़त्म। वो जो होता है ना कि एक सफ़ेद झंडा लेकर आ जाता है एक बंदा जी, अमन के लिए, नहीं, फिल वक्त मौजूदा पार्टियों के दरमियान तो मुमकिन नहीं। अब कौन कितना इस लड़ाई को सरवाइव करता है, जो 2.5 साल से सरवाइव कर, तो वो आगे की एपिसोड क्या होती है, क्या मौजूदा सूरत हाल में किसी को ये मत आ जाती है कि यार अब तो IMF हो गया है, अगर 25 सितंबर को हो जाता है, अब सरमायाकारी के लिए एक प्लेटफॉर्म है, लाया जा सकता है, तो लिहाजा कोई अमन, एक ट्रूस, एक दरमियानी रास्ता कुछ निकाल लें, कोई सियासी इस्तेहकाम ले आएँ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फिक्स कर लें ताकि ये चीज़ें बेहतर हो सकें। ये रियलाइजेशन कि तमाम फरीकों को या मत ये बाहर से मिल जाए, चीन का या किसी का मशवरा मान लिया नहीं जाए, मानते। या इंटरनली ये बात इसकी रियलाइजेशन हो जाए कि ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, कि आप खुद ही जो है वो एक टेल स्पिन में ले जाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अलबत्ता जो दुश्मनियाँ हैं, जो रेटरिक है, जो गुफ्तगू में सारा मामला है, वो भी इस तरमीम की वजह से भी है। ये जो एक हाइटेंड किस्म का आपको वो नज़र आ रहा है, ये तरमीम जो आईनी तरमीम है, इसके हवाले से आपको पता है ये चीज़ें अब सेटल हो जाएंगी। बट लड़ाई का ये रुख, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये किसी ने कैलकुलेट नहीं किया हुआ। पाकिस्तान में बड़े बड़े तज्जिया निगार, सहाफ़ी, साल हर साल से दिहाइयों से रिपोर्टिंग करने वाले बड़े बड़े सियासतदान, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में 2 ताकतवरों की लड़ाई में क्या क्या होता है, कौन किस नहज पे जाता है, सारी चीज़ें देखी हुई हैं। लेकिन अब ये सब लड़ाई नया भी हो रहा है। बहुत ही डिफरेंट किस्म की है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी की भी बड़ी लड़ाई थी, नवाज शरीफ की भी लड़ाई हुई, बेनज़ीर की भी लड़ाई नवाज हुई। शरीफ लड़ाई से पहले ही बाहर चले जाते हैं। नहीं, वो नहीं, तो वही कह रहा हूँ ना कि लड़ाई तो थी ना, उनका तरीका का डिफरेंट है भाई। तो वो उसके बाद क्या हुआ, लड़ाई के बाद क्या हुआ इज व्हाट मैटर्स। हर लड़ाई का इख्तिताम डिफरेंटली हुआ है, ये लड़ाई सबसे डिफरेंटली अनफोल्ड हो रही है। नवाज शरीफ का तो सेट पैटर्न पता चल गया ना, कि अगर आज भी नवाज शरीफ को कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो वो आपको पता चलेगा कि वो मरियम का ट्विटर हैंडल याद नहीं कैसे खामोश हो जाता था। वो तथा यहाँ पर सूरत हाल तो बिल्कुल मुख्तलिफ हुई हुई है। यहाँ तो वो जनाब मुकदमा हुआ, तो मुकदमे के बाद जनाब फिर उसकी ट्रांसलेशन भी आ गई, जिस पर मुकदमा हुआ, जिस बात के ऊपर, ये मिलती जुलती बात है ना, तकरीबन वही ट्रांसलेट करके उन्होंने लगा दी। वो बातचीत जो की थी वो वही बातचीत थी ना जो वहाँ पर ट्वीट में की हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि वो अब मैं इसके ऊपर और ज़्यादा इसके ऊपर यानी कि तबसरा ना किया जाए तो बेहतर है। अलबत्ता कि किसी के भी हक में ये बेहतर नहीं है। इट शुड बी रिजॉल्व्ड द अदर वे अराउंड। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।